कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज फिर मैं और सुमित चले हैं बाहर घूमने घूमने नहीं जा रहे, कुछ काम से जा रहे हैं। और मौसम ऐसा हो रखा ना, अभी तक धूप नहीं निकली है। अभी क्या बज गए, 11 बज गए हैं और अभी तक धूप नहीं निकली है। देखो धुंध तो हल्की हल्की है पर ठंड हो रखी है भाई। मौसम ऐसा खराब हो रखा आजकल, तो पता नहीं आज भी धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। आज मैं कपड़े धो रही हूँ और मशीन लगा के आई हूँ अभी, तो जाके ही सुखा के आऊंगी क्योंकि मैं जब पहुंचूंगी इतना धुल जाएंगे कपड़े। ऑटोमेटिक मशीन का तो ये सही फायदा है ना, अपने जो डाल के कपड़े और कहीं घूमो। चलो अभी हम अपने काम निपटा आते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और अभी है ना जोपैटो वाला ये लड़का आया था सामान देने के लिए, हमने अभी ऑर्डर किया था 10 मिनट पहले ही। तो हमारे चाहे 2 सामान खत्म हो हम वही ऑर्डर कर देते हैं। हमें ये ऐसी ऐप मिली है, सामान खत्म होते ही तुरंत के तुरंत मम्मी ऑर्डर कर देती है और 10 मिनट के अंदर अंदर देने आ जाते हैं। तो बस अभी सुमित लेके आ गए हैं। ओट्स ख़त्म हो गए थे, आज सुबह ओट्स बनाने वाली थी, फिर मैंने कॉर्नफ्लेक्स बनाए क्योंकि ओट्स हमारे हो गए थे ख़त्म। तो अभी ऑर्डर कर दिए, तुरंत दे जाते हैं, तुरंत चीज़ें ऑर्डर कर देती हैं। वही मूंगफली दोबारा फिर मंगा ली, मूंगफली को सॉरी नमकीन, ये मम्मी के फेवरेट है। एक पैकेट खा गई मम्मी। अरे मम्मी नहीं, सब जो भी आता है उन्हीं को यही देते हैं। तो आ गया हमारा सामान और अभी मैं बना रही हूँ लंच। और लंच में आज मैं बना रही हूँ रोटी और रायता, वो भी खीरे का। तो एक खीरा रखा था तो मैंने सोचा इसी का रायता ही बना लेती हूँ। दही रखी है तो खीरा घिस के और दही में डाल दिया तो रायता बन के तैयार हो गया। तो अब खाने गए इसलिए आपके लिए एक किला रायते का कटोरा रायता मैं और मम्मी खाएंगे रोटी का। और है ना काफ़ी दिन की मलाई इकट्ठी हो गई थी। ये डोंगा है, एक डोंगा फुल भर गया था, तो ये फुल भर गया ना तभी मैंने मक्खन निकालने की सोची, क्योंकि सर्दियों में ना इतना मन नहीं करता मक्खन निकालने का, कम ही मन करता है। फिर अभी इतना फुल भर गया था डोंगा तो मैं चलो अब तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये डोंगा है ना मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिया था, मतलब 1 घंटे के लिए बाहर निकाल के रख दिया था। और फिर ये मलाई सारी पतीले में डाल ली थी और उसमें मैंने फिर गर्म पानी डाला था मक्खन निकालने के लिए। तो सर्दियों में गर्म पानी डालने से जल्दी मक्खन आ जाता है और गर्मियों में ठंडा पानी डालने से तो दोनों उल्टे होते हैं। तो अभी गर्म पानी डाल के बस थोड़ी सी देर ही मैंने हैंड ग्राइंडर से घुमाया था और फिर है ना ये इतना टाइट हो गया, घूम ही नहीं रहा था हैंड ग्राइंडर इसमें, मतलब चलाने से नहीं घूम रहा था। फिर मैं हाथ से इसको घुमाने लग गई हैंड ग्राइंडर को, बटन दबाने से तो ये घूम नहीं रहा था बिल्कुल भी, ये टाइट इतना हो जाता है ना। और फिर मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला, थोड़ा ही पानी डाला था ना, अगर ज़्यादा डाल देती ना तो पतीला फुल भर के और फिर बाहर निकलने लग जाता, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ही पानी डाला था। और बस अभी मैंने भी हमारा हैंड ग्राइंडर टूटा हुआ है ना, तो ऊपर की वह मशीन सी तो उतार के रख दी और इसके नीचे से ही मैं हाथ से घुमा के ही निकाल रही हूँ। और हाथ से मैंने बस 4-5 मिनट ही घुमाया होगा और इतने में मक्खन आ गए। देखो कितना बढ़िया टाइट टाइट, बहुत ही अच्छा मक्खन आया है। वैसे मक्खन तो सही निकल आता है ऐसे। तो बस अभी सारे मक्खन को निकाल के और इसको ठंडे पानी से धो के, मतलब इसका जो भी ये लस्सी सी है ये पूरी निकाल दूंगी, मतलब मक्खन में से पूरा निचोड़ दूंगी और फिर इसको फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि मैं अभी इसका घी नहीं बना रही। घी अभी रखा था तो मैंने सोचा जब वो खत्म हो जाएगा ना तब मैं इसका घी बनाऊंगी। और अभी लग गई मैं बथुआ छाटने। सुमित गए थे सब्जी लेने तो बथुए की जूठी उठा लाई और बोले कि रायता बना लेना इसका। वहाँ चलो, रायता तो स्वाद लगता है, वैसे तो मेरे को साग भी स्वाद लगता है बथुए का, पर अब की बार है ना, अब पहली बार ही बथुआ लेके आए हैं। अब तक मतलब सर्दी शुरू हुए कितने दिन हो गए, एक बार भी बथुआ नहीं आया है। और रायता ही बनाऊंगी मैं इसका, देखती हूँ। अगर साग है ना कम खाते हैं, सुमित नहीं खाते, तो मैं इसलिए बनाती नहीं, क्योंकि मेहनत इतनी हो जाती है और फिर खाते नहीं ना, फिर मेरा मन नहीं करता बनाने का, तो इसीलिए रायता ही बनाऊंगी मैं। तो बस अभी छांट के और टब में ही धोऊंगी इसको, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो टब में भी 3-4 बार पानी डाल के बथुए में को तब धोना पड़ेगा। मेहनत तो लग ही जाती है। गांव में तो है ना भाई, रोज़ मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर बथुए का या तो रायता या साग ऐसे बन जाता था। वैसे भी हमारे खेतों में बथुआ पहले बहुत ज़्यादा होता था, आजकल तो कम होता है। सरसों में गेहूँ में तो बहुत बथुआ होता था। और मेरी बहन मेरे से छोटी, उसको तो बथुआ तोड़ने का ना इतना शौक था, खेत में जब भी जाती तो बथुआ ज़रूर तोड़ के लाती थी। मेरे को इतना शौक नहीं था तोड़ने का, पर वो तो फटाफट तोड़ देती थी। तो हमारे बथुए की तो मतलब साग या रायता बनते ही रहते थे। गांव में तो अब भी बनते होंगे, लेकिन है ना पहले कोई मोल नहीं लेता था बथुआ, लेकिन आजकल तो गांव में भी मोल लेने लग गए होंगे। पहले तो खेतों में इतना हो जाता था। आजकल तो है ना गेहूँ में दवाई मारने लग गए, स्प्रे करने लग गए, तो कम ही होता है गेहूँ में बथुआ। सरसों वगैरह में मिल जाए तो वो तो मिल ही जाए थोड़ा बहुत। तो इसीलिए आजकल तो गाँव में भी खरीदने ही लग गए होंगे। तो बस अभी मैंने, वैसे तो अच्छा होता है बथुआ सेहत के लिए, है ना, आयरन कितना होता है।
तो बस बथुए को धो के अच्छे से साफ़ सुथरा और उबलना रख दिया था मैंने, और अभी उबल गया है और ठंडा करके निचोड़ लिया। मैंने काटा नहीं क्योंकि मैं रायता बनाऊंगी तो मेरे को पीसना ही था, मैं काटने की क्या ज़रूरत है। वैसे ऐसे ही साबुत मैंने वो उबलना रख दिया था और फिर उसको निचोड़ के और इसमें मिक्सी जार में डाल दिया था। और साथ में मैंने 2 हरी मिर्ची और लहसुन की कलियाँ, ये सारी चीज़ें पीस ली है। और अभी पतीले में दही निकाल ली है और दही को फैट लिया है मैंने, और बस दही में मैंने बथुआ डाल दिया है। और सारा बथुआ यूज नहीं किया, आधा ही यूज किया है, आधा मैंने रख दिया, एक बार और रायता बन जाएगा तो फ्रिज में रख दिया कटोरी में निकाल के। और बस इसमें मैंने फिर नमक डाल लिया और जीरा पाउडर डाल दूंगी अभी। तो मैं इसमें है ना तड़का नहीं लगाऊंगी क्योंकि तड़का घी के साथ लगता है ना, तो फिर सुमित बोले नहीं घी के साथ तड़का मत लगाओ, जीरा पाउडर रखा है ना तो वही डाल लो। तो मैं कहा चलो जीरा पाउडर डाल देती हूँ, टेस्ट तो वही आएगा। तो फिर मैंने जीरा पाउडर और नमक डाल के इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया था, थोड़ा सा पानी डाल दिया था तो क्योंकि दही थोड़ी गाढ़ी थी ना। तो बस अभी रोटी भी बना ली है और साथ में नूनी घी टिंडी घी निकाल लिया था। तो आ जाओ आप सब भी खा लो बथुए का रायता और टिंडी घी के साथ रोटी। मैं नहा धो ली हूँ और देखो आज मैंने ये बालू वाली ड्रेस पहन ली है, एकदम इतनी मोटी है ना, बहुत अच्छी लगती है मेरे को। तो इसका कलर पिंक कलर बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसमें तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी लगती हूँ, वैसे ही सर्दियों के कपड़े इतने मोटे मोटे होते हैं, सब में मोटी लगती है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही मोटी लगती हूँ। ये देखो बालू बालू जैसी सुमित तो लग रहा है, बालू क्या पहन के बैठ गई। और अभी सुमित ने मंगाई है कॉफ़ी, तो मैं दिखाती हूँ आपको कौन सी कॉफ़ी मंगाई। तो सुमित ने ये वाली कॉफ़ी मंगाई है, प्रीमियम क्लासिक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी 100% अरेबिक। वैसे तो पहले है ना जो पैटॉप से देख रहे थे ऑर्डर करने के लिए, पर वहाँ पे कोई कॉफ़ी मिली ही नहीं, तो फिर सुमित ने अमेज़ोन से ऑर्डर करी, तो अभी इसका पार्सल आया था। तो अब ये वाली, वैसे पहली बार ही मंगाई है ये वाली कॉफ़ी हमने, देखते हैं कैसा टेस्ट है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। हाँ नुका तू न जमा रख लिया, तू पार लिया पाछा नहीं आ रहा आज टेलर। हाँ आज आने की बोल तो रहा था, फिर कल आवेगा। कल ही आओगे तुम, 1:30 बजे गए मान दे। आप तो जा रहे हो? हाँ फिर तो कल ही बुलाना पड़ेगा। हाँ कल 10 बजे। हाँ नया साल मना लेगा, कल खड़ा होगा। यही तो पहले को तुम सूट तो पहुंचा दिए, तो मेरा ऑटो चालू पड़ेगा। कितना आ गया ऑटो वाला? वो वैसे आ गया। और आज है ना मम्मी ने टेलर को बुलाया था, लेकिन आज टेलर आया ही नहीं, क्योंकि हमारे सूट सिल दिए, मेरे भी, पुनीता के भी, ज्योति के भी। फिर तो टेलर बोला कि मैं वहीं लेके आ जाऊंगा सबके, पर आज आया ही नहीं। और आंटी अभी जा ली अपनी बहन की उधर, तो बोली कल ही आ जाएगा, तो सही है कल ले लेंगे फिर। तो मेरा सूट सिल गया है तो कल लेके आएंगे, या तो मैं ले आऊँगी कल, अगर टेलर नहीं आया तो। नया साल है ना, तो नए साल वाले दिन नया नया सूट पहनूंगी, या फिर टेलर ही दे जाएगा, तो कल नया सूट पहनूंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी मेरा सूट कैसा सिला है। वैसे है ना एक्साइटमेंट हो रही है नया नया सूट पहनने की। चलो फिर आ जाएगा ना, फिर मैं आपको अपना सूट दिखाती हूँ कैसा सिल के आया है। और अभी हो गया है शाम का टाइम और मैंने शाम की चाय बननी रख दी है। और मम्मी आज पार्क में गई थी, लेकिन मैं पार्क में नहीं गई, सुमन आंटी के साथ चली गई थी मम्मी तो। और जब मम्मी पार्क से आई ना, तो फिर मैंने चाय चढ़ा दी थी। और आज तो ना सुमित भी चाय पी रहे, क्योंकि सुमित की आज है जिम की छुट्टी, संडे है ना, तो बोले थोड़ी सी चाय मैं भी ले लूँगा। मैं चलो आज तो तीनों ही चाय पियेंगे। और अभी मैं है ना शक्कर की चाय बना रही हूँ, तो जब चाय उबल गई ना तो अच्छे से पक ली और फिर उसमें पूरी उबाल दिला दिया, तब मैंने इसमें शक्कर डाली है ताकि ये फटे ना। तो आजकल शक्कर की चाय पीते हैं हम। तो बस चाय बन के रेडी हो गई है, और चाय के साथ में सुमित की फेवरेट नमकीन और मम्मी की फेवरेट नमकीन, और साथ में लड्डू जलेबी। तो ये सारी चीज़ें भी, और सर्दियों में लड्डू जलेबी और नमकीन के साथ चाय पीने का अलग ही मज़ा, सच में। आ जाओ आप सब भी पी लो हमारे साथ चाय। और चाय पानी पीने के बाद फिर मैं लग गई थी पूजा करने, बस संध्या आरती करके और खाना बनाऊंगी इसके बाद, क्योंकि अभी जल्दी खाना बना लेते हैं ना, ठंड इतनी होती है शाम के टाइम तो और भी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। तो अपना जल्दी से खाना बना के अपने कमलों में घुसो भाई, नहीं तो बैठे रहो ना फिर ठंड ज़्यादा लगने लग जाती है। तो इसलिए जल्दी बना लेते हैं सर्दियों में तो खाना। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं ऐड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़
प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।